है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को। राधे राधे। हरि बोल। पंचम वेद निराला, नभि ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बनती है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभि ज्योति जगाने वाला। ओ नवी ज्योति जगाने वाला है, नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि हरि बोल। राधे रानी की जय हो। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। मधुरी बोल जग पांत खोल सग मार्गी बताने वाला, बिंग को बनाने
मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद मार्गी बताने, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही सीता राम यही, राजा राम यही सीता राम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापी अब से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा विसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए गोविंद भगवान की। ना इतराएंगे तो कब इतराएंगे? अपने बेटा बेटियों की शादी में तो हम खूब इतराते हैं, और जो हमारे कन्हैया की शादी में इतरावे भैया, वो तो बड़ो भाग्यवान है ना। हथे के नाई कल के दिन की कथा में कहाँ विश्राम दिया है? परकम्मा दही के नाई दही। हमारे गिरिराज महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। गिरिराज महाराज कलयुग के देवता हैं हमारे। गिरिराज जी महाराज की जो सच्चे मन से जो परिक्रमा लगा देता है, गिरिराज महाराज उस जीव की, उस प्राणी की मन की मनोकामना पूरी कर देते हैं। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। देखो, भगवान जब 11 वर्ष 56 दिन के जब पूर्ण होने को जा रहे हैं, नारद जी महाराज राधे श्री राधे मेरे प्रभु जब 11 वर्ष 56 दिन के होने को जा रहे हैं, जब भगवान 11 वर्ष 56 दिन के होने को जा रहे हैं, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी भगवान नारायण के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे, और भगवान ने कहा कि प्रभु हेलो राधे श्री राधे, ठीक है। मेरे प्रभु ने, नारद जी महाराज कहने लगे, महाराज के राजा कंस बड़ा पाप करने लग रहा है, और आप जानते हैं कि राजा कंस बड़ा पाप करने लग रहा है, तो महाराज
उस पापी का कैसे भी उद्धार कीजिए। इधर राजा कंस सोचने लगा, भाई मैंने कृष्ण को मारने के लिए अपने हर दूत भेजे, अकासुर भेजा उसको मार दिया, बकासुर भेजा उसको मार दिया, धनकासुर भेजा उसको मार दिया, पूतना मैंने भेजी, यानी मैंने अपने जिस दूत को भेजा था सबको मार दिया। उस कृष्ण के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है? अबे बच्चों चलो उधर बैठो, बैठो उधर। मैंने जिस दूत को भेजा था सबको मार दिया। ऐसा कन्हैया के पास क्या चीज है? तो नारद जी ने राजा कंस से कहने लगे कि राजा कंस, कि कृष्ण के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है? उसके पास कुछ नहीं है, उसका तो पूरा रूप काला काला है, काले काले उसके बाल हैं, और अस्त्र है न शस्त्र, सिर्फ बांसुरी का बजाने वाला है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और आप मारना चाहते हैं ना, तो आपके पास तो बड़े बड़े दिव्य अस्त्र है ना, आप उसको क्यों नहीं भेज देते अक्रूर जी महाराज को? और कृष्ण बलराम को यहीं बुलवा लेना और यहीं मार देना उनको, क्योंकि भगवान शंकर का आपके पास तो दिव्य धनुष है। तो राजा कंस क्या करता है कि अक्रूर जी महाराज को और भगवान श्री कृष्ण बलराम को लाने के लिए जाता है, भेजता है। अक्रूर जी महाराज भगवान के बड़े परम भक्त थे, और भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी सोचते नहीं है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी सोचते नहीं है। सबसे पहले अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के गए, वृंदावन में जब पहुंचे थे, देखो हर प्राणी वृंदावन जाता है, क्यों? कोई कहता है साहब हम तो कन्हैया जी के दर्शन करने जाते, क्यों? कन्हैया के दर्शन क्या आपके लाडनू में मंदिर नहीं है क्या कृष्ण भगवान का? है बहुत मंदिर है, फिर भी लोग वृंदावन जाते क्यों? वृंदावन का महत्व तो क्या है? वृंदावन जाने से क्या फल मिलता है? देखो सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे वृंदावन में ऐसे ऐसे संत वास करते हैं जो मेरे गोविंद से डायरेक्ट बातें करते हैं। वो ऐसे संत नहीं है ताली बजा दी तो घोड़ा बन गया या ताली बजा दी तो कबूतर बन गया, क्योंकि ये साधु की पहचान नहीं, ये पाखंडता की पहचान है, ये साधुता की पहचान नहीं। वो तो सिर्फ मेरे कृष्ण दीवाने हैं और मेरे कान्हा के भजन में सिर्फ पागल रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ऐसे भक्त वृंदावन में वास करते हैं। वो एक ही लिए आए कि हे कान्हा हमारी मृत्यु हो तो सिर्फ वृंदावन में होनी ही चाहिए। महाराज हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वृंदावन। वृंदावन भगवान का घर है मेरे प्रभु का, कोई धाम नहीं है वृंदावन। आप सोच रहे हो कि वृंदावन धाम है, नहीं, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का घर है। वृंदावन की जो भूमि है ना,
वहां की जो माटी है इतनी पवित्र बताइए, इतनी पवित्र बताइए, बहुत ज्यादा। भगवान श्री कृष्ण उस भूमि पर घूमे थे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज वहां पर पड़ी हुई है। बड़े बड़े ज्ञानी संतों के चरणों की रज वहां पड़ी हुई है वृंदावन में। वृंदावन की धूल से मुक्ति मिलती है। देखो एक बात बताता हूं, एक दिन मुक्ति देवी कहने लगी कन्हैया से कि मुक्ति कहे गोपाल से, निक मेरी मुक्ति बता। एक दिन मुक्ति देवी कहने लगी कि हे कान्हा, तेरे वृंदावन में न जाने कितने भक्त आते हैं प्रभु, और मैं सबको मुक्ति देती हूं। कान्हा, हे गोपाल, मेरी भी तो मुक्ति बता कि मुझे मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी। हे कृष्ण, आप मेरी भी तो मुक्ति बताओ ना। तो मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। तो कृष्ण ने क्या कहा कि पड़ी रहो जागेल में। गैल किसको कहते हैं? रास्ते को। कि पड़ी रहो जागेल में, जहां साधु संत चलिया। उड़ उड़ रज मस्तक लगे, तो मुक्ति भी मुक्त हो जा। हे मुक्ति देवी, आप इस गैल में पड़े रहोगे, बैठे रहोगे। इस गैल में से जब साधु संत निकल के जाते हैं, मेरे भक्त निकल के जाते हैं, उड़ उड़ रज मस्तक लगे, यानी उनके चरणों की धूल अगर तेरे मस्तक पर लगेगी तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। हे मुक्ति देवी, मेरे भक्त तो मुक्त होते ही हैं, आप भी मुक्त हो जाओगे। वृंदावन की धूल बहुत पवित्र, वृंदावन की। अरे एक बात सोचो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण माटी खा रहे हैं। कौन है? तीनों लोकों का राजा, तीनों लोकों का मालिक। वो मिट्टी खा रहा है वृंदावन की। सोचो वृंदावन की माटी कितनी पवित्र है। जो वृंदावन गया और जाने वृंदावन की माटी अपने मस्तक पर न डारी तो समझ लीजिए कछु फल नहीं मिले। बांके बिहारी माना बैठो, वहां तो कण कण में बांके बिहारी बैठा है। चाहे वृंदावन का मिट्टी ही क्यों ना हो, उससे आप खाओगे तो समझ लो कि गोविंद के चरणों की रज है। ऐसे ऐसे संत वास करते हैं जो गोविंद से बातें करते हैं, मगर उन संतों को पड़ोसी तक नहीं जानता है कि ये कितना बड़ा ऋषि मुनि है। सबसे पहले अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और पतो क्या करो, उन्होंने वृंदावन की जो माटी है अपने पूरे शरीर से लगाई। कहा ना, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। वृंदावन की माटी से स्नान किया था। रमण रीति सुना हो। अब जो गए हो तो बाने सब कछु देखो, और जो गए ही ना है तब तो लाडनू की माटी देखी है। इधर को क्या होता है, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण बलराम के दर्शन करे अक्रूर जी महाराज ने। अच्छा, कन्हैया को मालूम था, क्योंकि भगवान तो घट वासी सब कुछ जानते हैं। तो मेरे परमात्मा जब घट वासी सब कुछ जानते हैं, अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी महाराज से कहने लगे, चाचा जी लगते थे अक्रूर जी नाते में कन्हैया के। तो कहने लगे, चाचा जी आप हमारी जसोदा मैया ते यो मत कीजो
कि मैं आपके बेटा लेवे को आया हूं सदा सदा को, या राजा कंस से युद्ध लड़वाने के लिए लेने के लिए आया हूं। हमारी मैया ते झूठ बोल दियो, कन्हैया झूठा तो शुरू थे योदारी को। हाँ कन्हैया कहने लगा कि आप हमारी मैया से कहना कि मैं ना मथुरा में एक बहुत बड़ो मेलो लग रहा, मेलो दिखावे को आपके लाला लेवे को आयो हूं मैं। आप जानते हो कोई नाते रिश्तेदार आ जाता है घर में तो सेवा करते कि नहीं करते हैं? अक्रूर जी महाराज की बढ़िया तरह से सेवा करी, को भोजन खिलाया, पानी पिलाया। शाम के समय नंद बाबा कहने लगे अक्रूर जी महाराज से कि अक्रूर भैया, मथुरा में तो सब ठीक है बन के, हाँ भैया सब बढ़िया है, तो आपको यहाँ पे कैसे आगमन भयो? उन्होंने बताया कि मैं आपके पुत्र कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। तो नंद बाबा के दिल में एकदम धक्का सा लग गया था, क्योंकि नंद बाबा मैया जसोदा मेरे कान्हा से बहुत प्रेम करते थे। नंद बाबा ने मना कर दिया, जी मैं ना भेजूंगा अपने लाला है। हाँ अरे आप जानते हो कि कृष्ण तो मेरा प्राण है, और जब मेरे प्राण मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं अपने लाला के बगैर बिल्कुल नहीं जी सकता हूं, मैं अपने लाला ना भेजूंगा। अक्रूर जी महाराज कहने लगे नंद बाबा से कि नंद भैया, आप जानते हो कि जो ये कृष्ण है वो आपको बेटा नहीं है, आपको लाला नहीं है, वो तो वसुदेव का बेटा है, देवकी का बेटा है, आप उसे कैसे रोक सकते हो? नंद बाबा एक बार तो चुप पड़ गई। जब मैया जसोदा को पता चला कि मेरो लाला मुझे छोड़ के चले जावेगो, तो जसोदा मैया मना करने लग रही कि मैं अपने कान्हा बिल्कुल नहीं भेजूंगी। भगवान श्री कृष्ण मैया के चरणों में गिर गए और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैया, अरे ओ जसोदा मैया, जसोदा मैया, मैंने तेरी सब बात मानी मैया। मैया तैने मोते कही कि कान्हा तो गैया चरानी है, मैया मैंने गैया चराई। मैया तैने मोते जा काम की कही, मैया मैंने तेरी सब बात मानी। जसोदा मैया मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, मैया तू मोए एक बार मथुरा को भेज देना। एक बात बोलो, जसोदा मैया ने हाथों भर दिया था। आज मैया जसोदा खम्मा से बैठी बैठी रो रही है, नहीं लग रही कि मेरो लाला मोए छोड़ के चले जावेगो तो मैं अपने कान्हा के बगैर कैसे जीऊंगी। मैं अपने कृष्ण के बगैर नहीं जी सकती हूँ। तो मैया बैठी बैठी रो रही थी। रात के 12 बजे जब कन्हैया खड़ा होकर के देखा कि मेरी मैया दीवार से बैठी बैठी रोने लग रही है, कान्हा कहने लगा मैया, अरे ओ जसोदा मैया तू काई को रोवे लग रही है। जसोदा मैया कहने लगी कान्हा तुझे क्या पता कि मैं तुझसे कितना प्रेम करती हूँ। कान्हा लाला मैं तेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। कान्हा तुझे इस जसोदा की कहाँ याद आएगी।
कान्हा मैं तेरी मैया नहीं हूँ। अरे लाला तोए तो तेरी देवकी मैया मिल जाएगी, तुझे तेरी देवकी माँ मिल जाएगी, मगर मोए मेरो लाला कन्हैया नहीं मिलेगा। वह मैया बड़ी जोर जोर से रो रही है कि हे कृष्ण आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। कान्हा आप